हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टिपिकल फुटिंग डिटेल्स को आप किस तरीके से रीड करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टिपिकल फुटिंग डिटेल्स दिया गया है कंसल्टेंट की तरफ से, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट बार है उसको किस तरीके से प्रोवाइड करना है। आप उसके अंदर जो कॉलम का रेनफोर्समेंट रहता है उसको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, आपको लैपिंग कहाँ पे देनी है कॉलम के लिए और स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई है। इसी के अकॉर्डिंग आपको साइट पे जितने भी फुटिंग्स और कॉलम्स रहेंगे आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फुटिंग का पीसीसी दिखाया गया है, जो कि कंक्रीट ग्रेड M15 यूज़ करना है इसके लिए। और जो जहाँ पे भी आप एक्सकावेशन करेंगे और फुटिंग शुरू करना रहेगा वहाँ पे आपका हार्ड मूरिंग हो सकता है या फिर रॉक हो सकता है। तो वहाँ का जो अनइवन सरफेस होता है उसको इवन करने के लिए हमें 150 mm का पीसीसी करना रहता है फुटिंग कास्ट करने से पहले, जहाँ पे फुटिंग कास्ट होने वाली है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखा दी गई है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो डी से डिनोट किया गया है ये फुटिंग की डेप्थ है। ये फुटिंग की डेप्थ है, ये चेंज हो सकती है। जब आप फुटिंग का डिटेल्स देखेंगे दूसरे ड्राइंग में, उसके अंदर आपको अलग अलग लोकेशन पे जो फुटिंग्स यूज़ हुआ फुटिंग कास्ट करना है उसका अलग अलग डेप्थ दिया रहेगा। ये टिपिकल ड्राइंग है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लेंथ मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डी दिखा दिया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई भी कॉलम जिसके अंदर जो स्टील बार है बॉटम में भी है और टॉप में भी है, तो उसको कैसे प्रोवाइड करना है, उसका जो 90 डिग्री पे जो बेंड करेंगे उसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी, वो सारी चीज़ आपको इसके अंदर दिख जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज़ अगर आपको जो फुटिंग का जो बॉटम स्टील बार प्रोवाइड करना है तो वो आपका टॉप से शुरू होगा, जितना भी उसका डेप्थ रहेगा फुटिंग का, उसके खाली कवरिंग को छोड़कर वहाँ से शुरू होगा पूरा ऊपर से लेके, और फिर ऊपर यहाँ पे आके पूरा ख़त्म होगा, यानी कि पूरा टॉप टू टॉप जाएगा। लेकिन जब टॉप स्टील बार आपको लगाना रहेगा तो उसके लिए आपको जो टॉप स्टील बार का जो 90 डिग्री में जो बेंड करेंगे उसका जो एल रहेगा वो पूरा नीचे तक लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 450 mm तक नीचे लेकर आना है। वो जो रहेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट बार जो रहेगा वो बोथ वेज रहेगा, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि वो वाई एक्सिस में भी रहेगा और एक्स एक्सिस में भी रहेगा, पूरी जाली बनेगी। तो ये तो हो गया फुटिंग का टिपिकल डिटेल्स। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलम के लिए। तो ये जो रेनफोर्समेंट दिखाया गया है ये कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल है। तो आपको जो फर्स्ट टाइम आपको जो कॉलम डालना रहेगा उसको आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड करके आपको स्टील बार प्रोवाइड करना रहेगा। और वो 90 डिग्री बेंड का लेंथ कितना रहेगा वो भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। 300 mm तक रहेगा, यानी कि 1 फीट तक आपको हर एक वर्टिकल बार को 1 फीट तक 90 डिग्री पे बेंड करके आपको यहाँ पे प्लेस करना है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइस है यानी कि जो स्टीरप्स है उसको आपको 150 mm यूज़ करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्टीरप्स के लिए। कहाँ तक, सिर्फ फुटिंग में यूज़ करना है, और वो भी कहाँ तक वो भी बता दिया गया है। टॉप से लेके 600 mm छोड़कर बाकी जितना नीचे बचेगा वहाँ से आपको 150 डिस्टेंस पे आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करना है। बाकी इसके ऊपर जितना भी जो स्टीरप्स रहेगा आपको 100 mm पे ही यूज़ करना है। वो आपको कॉलम की डिटेल्स में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ, और इसके अंदर भी बता दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब हम ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है 50। ये क्या है तो मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये है कवरिंग, यानी कि ये आपका आउटर फेस है कॉलम का, ये लाइन, और ये है स्टील बार, वर्टिकल स्टील बार, और ये जो है ये स्टीरप्स है। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि ये जो कॉलम का आउटर फेस है और ये जो वर्टिकल बार का फेस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 mm का होना चाहिए। इसको हम कवरिंग बोलते हैं। ये कवरिंग इतना रहना चाहिए, वो चीज़ आपको मेंटेन करके चलना है। तो ये तो हो गया। ये जो दिख रहा है ये है प्लिंथ बीम। और आपको जो वर्टिकल बार प्रोवाइड करना है वो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ
कि आप जब फुटिंग से शुरू करेंगे तो वो आपका स्ट्रेट बार कंटिन्यूसली वन शॉट में होना चाहिए, यानी कि एक ही बार होना चाहिए, ऊपर प्लिंथ लेवल के ऊपर तक जाना चाहिए आपका वर्टिकल बार। यानी कि जो आपका एक्सकवेशन है वो 6 मीटर से भी ज़्यादा हो गया है, 6 मीटर से भी ज़्यादा हो गया है, तो आपको स्टील बार को प्रोवाइड करने में तकलीफ़ होगी, तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो उसके लिए आप भी यहाँ पे भी आप उसको लैपिंग दे सकते हैं अगर वो कॉलम झूले नहीं। यानी कि क्या होता है ना कि जब आप बहुत लंबा स्टील बार रखते हैं तो वो पूरा झूल जाता है, उसको स्ट्रेट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो डेप्थ है वो 3 मीटर है या 4 मीटर है या 5 मीटर है तो उसमें कोई इशू नहीं है आपको एक साथ वन शॉट में स्ट्रेट बार रखने के लिए। तो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि जैसे फुटिंग से आप शुरू करेंगे तो प्लिंथ बीम के ऊपर यहाँ तक आपको ये जो बार दिख रहा है, यहाँ तक आपको कटिंग लेंथ निकालनी है, यहाँ तक रहेगा, और फिर दूसरा उसके डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से शुरू होगा। तो आगे मैं इस पर बात करूँगा, पहले नीचे यहाँ पे कुछ छूट गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, मिनिमम जो है वो 3 मीटर तो रखना ही है डेप्थ, यानी कि प्लिंथ लेवल से फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा वो 3 मीटर तो रखना ही है मिनिमम। जियोटेक कंसल्टेंट से भी कंसल्ट करना है कि वो आपको कितना डेप्थ रखने के लिए आपको वो अलाउ कर रहा है, क्योंकि जब वो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, जब वो सॉइल टेस्टिंग के जब भेजते हैं हम इसको, तो वो हमें बता देता है कि आपको ग्राउंड लेवल से जब फुटिंग आप डेप्थ फुटिंग जो लेंगे तो आपको कितने मीटर तक लेना है, वो आपको अच्छे तरीके से बता देगा कि कितने मीटर पे आपका वो लोड बेयर कर लेगा बिल्डिंग का। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, लेकिन मिनिमम आपको 3 मीटर तो रखना ही है, वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया है। ऊपर आते हैं, ये तो है प्लिंथ बीम, ये है प्लिंथ बीम। अब यहाँ पे दिखाया गया है 2D स्टीरप्स, यहाँ पे लिखा गया है। ये तो ये प्लिंथ बीम के स्टीरप्स के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो डिस्टेंस जो भी रहेगा प्लिंथ बीम का, जो आपको ड्राइंग मिलेगा उसमें तो दिया ही हुआ रहेगा, लेकिन इतने पोर्शन के लिए बता दिया गया है कि आपको 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखना है स्टीरप्स के लिए, एटलीस्ट 2D डिस्टेंस जितना। अब D कितना रहेगा, इसका D ये रहेगा डेप्थ ऑफ प्लिंथ बीम जितना भी रहेगा, यानी कि अगर सपोज़ वो 600 mm रहा तो 600 × 2 यानी कि 1.2 मीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1.2 मीटर तक आपको 100 mm रखना है स्टीरप्स का डिस्टेंस। उसके बाद जो भी 230 दिया हुआ रहेगा या 150 दिया रहेगा वो यहाँ पे यूज़ करना रहेगा आइदर साइड। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये कॉलम का स्ट्रेट बार है, एक तो ये है, एक वन साइड में और अदर साइड में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चीज़ क्या है, एक ये ऊपर एक नीचे क्या है, तो ये इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड जॉइन। कभी भी आपको देखेंगे साइड पे भी, आप जब भी गए साइड पे भी कभी आप जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कॉलम का जो वर्टिकल बार रहेगा जहाँ पे कटिंग किया हुआ रहेगा, तो आपको दिखने में आएगा कि एक बार छोटा रहेगा और एक बार जो है वो बड़ा रहेगा, तो उसी को स्टैगर्ड जॉइंट बोलते हैं। कॉलम के बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए स्टैगर्ड जॉइंट दिया जाता है, जो कि आपको इस तरीके से प्रोवाइड करनी है कि आपका जो कटिंग लेंथ आपको निकालना रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आपका एक जो नीचे से जो फुटिंग से जो आ रहा था कॉलम, वो यहाँ पे आके कट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो LD दिया रहेगा वो आपको कंसल्टेंट देगा आपके टॉप राइट कॉर्नर पे दिया रहेगा स्पेसिफिकेशंस पे कि LD आपको कितना यूज़ करना है। वो 45D हो सकता है, 50D हो सकता है, 55D हो सकता है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। वो यहाँ पे आपको इतना लैपिंग रखना है। और जो आपको जो सेकंड बार रहेगा उसको आपको लेंथ कितना लेना है, और इसी चीज़ को स्टैगर्ड जॉइंट को ही यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द कॉलम बार स्प्लाइस एट वन लोकेशन। इसकी लेंथ में आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको ईजिली और अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज़ ये प्लिंथ बीम को यहाँ पे इस लेंथ पे हम इसको 0 मानते हैं कि, तो अगर यहाँ से लेके इसकी अगर आप लेंथ देखेंगे तो सपोज़ ये होता है, अगर और आपका जो LD है वो मैं मान लेता हूँ कि 1000 mm है, यानी कि 1 मीटर LD है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 मीटर उसका LD, 1 मीटर आपका LD आया। तो यहाँ से आपने इसको 300 mm पकड़े और यहाँ से ये 1000 है, यानी कि 1300 हो गया। तो आपने यहाँ से लेके 1300 यानी कि प्लिंथ बीम के टॉप से
आपने 1300 mm तक उसको स्टील बार को लाए थे कॉलम के, और आपको फिर यहाँ से लैप करके आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है यही स्टील बार को। तो आपकी यहाँ पे लैपिंग हो जाएगी 1 मीटर की, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर चले जाएगा। जब दूसरा बार आपको प्रोवाइड करना है सेकंड लेयर, जो कि वो भी नीचे से जो कि वो भी नीचे से ही आती है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसकी कटिंग लेंथ क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या हुआ था, ये यहाँ पे कटिंग लेंथ क्या हुआ था इसका 1300 mm। अब इसके जो बाजू वाला स्टील बार रहेगा यानी कि ये वाला, तो उसकी कटिंग लेंथ हो जाएगी 1300 था, 1300 इसमें से प्लस कर देंगे हम 300, यानी कि वो 1600 mm हो गया। और 1600 mm में 1 मीटर और ऐड हो जाएगा ये इस LD का, यानी कि हो जाएगा वो 2600 mm, यानी कि 2.6 मीटर। तो एक जो रहेगा आपका 1.3 मीटर का बार रहेगा, और सेकंड जो बार रहेगा उसके बाजू वाला ही वो आपका रहेगा 2.6 मीटर का। तो इस तरीके से आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है कॉलम के लिए, वर्टिकल बार के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलम रिंग्स के लिए बताया गया है कि 8 mm का यूज़ करना है, 8 mm का बार यूज़ करना है 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, जो कि मेन रिंग रहेगा, उसको मास्टर रिंग भी बोलते हैं। और 8 mm का ही बार यूज़ करना है 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे इंटरमीडिएट रिंग को। यानी कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ये जो हर लेयर है इसमें मेन रिंग तो रहेगा, उसका डिस्टेंस रहेगा 100 mm, और इंटरमीडिएट जो रिंग है वो ये भी दिया गया है, उसको आपको एक छोड़ के एक पे प्रोवाइड करना है, यानी कि 200 mm पे आपको प्रोवाइड करना है। और उसका प्लेसिंग किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, लिंक्स या बॉक्स रिंग जो भी रहेगा वो आपको कॉलम के रेनफोर्समेंट डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया गया रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर कुछ नया है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे कुछ नहीं है, ये टिपिकल डिटेल है, तो यहाँ पे सेम टिपिकली ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे टिपिकल फुटिंग डिटेल्स को। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।